रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं कैंट बोर्ड के ऑफ़िस में। हमारे साथ मौजूद हैं कैंट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमार। हम आपको ये बताएं कि कैंट बोर्ड एबटाबाद की जो 10 वार्ड है उनमें इलेक्शन भी होने जा रहा है। 12 सितंबर को इलेक्शन के हवाले से पोलिंग भी है। तो मैडम जो हैं कैंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं इलेक्शन के हवाले से। तो आज हम मैडम से इलेक्शन के हवाले से और जो कैंट में लोगों के आजकल टैक्सों के हवाले से बात चल रही है, नालों पे तजावज़ात का जो ऑपरेशन है उस हवाले से बातचीत करेंगे। मैडम सबसे पहले तो ये बताएं, कैंट बोर्ड के 12 सितंबर को इलेक्शन हो रही है, तो एबटाबाद को सूबाई हुकूमत ने NCOC ने कोरोना के हवाले से यहाँ पे थोड़े से हालात ख़राब हैं, लॉकडाउन भी लगाया है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, सब कुछ। तो लोगों के जहनों में थोड़ा सा ये भी अहम था कि कहीं इलेक्शन मनसूख तो नहीं हो रहे। तो इलेक्शन ये बताएं टाइम पे 12 सितंबर को हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शंस 12 सितंबर को हो रहे हैं। हमारे जो स्टाफ की ट्रेनिंग आजकल चल रही है, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग स्टाफ की भी, उनको हम कोविड के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपने एक वक्त में एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल को आपने अलाउ करना है पोलिंग स्टेशन के अंदर, और वो भी मास्क्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे, और सैनिटाइज़र्स भी हम प्रोवाइड करेंगे कि लोग अपने आप को सैनिटाइज़ प्रॉपर्ली करें। इलेक्शंस बिल्कुल हो रहे हैं। बजट भी आज हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इलेक्शन कमीशन को एलोकेट हो गया है, और फॉर्मली तो कोई अभी हमें SOPs कोविड के हवाले से नहीं बताएंगी, बट हम अपने तौर पे बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इसको हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। मैडम ये देखा गया जो भी इलेक्शन होते हैं लोगों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो इन हालात में उसे आप कैसे लोगों की लाइनों को कैसे ख़त्म करेंगे जो वोट डालने के लिए आएंगे? देखो, लोगों की लाइंस को तो हम अगेन ये थोड़ा सा लोगों से भी अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी, जिस तरह मैं पहले भी करती रही हूँ, कि आप लोग खुद भी अपना ख्याल करें, बिकॉज हर एक बंदे के साथ या वहाँ पे हम हर पोलिंग स्टेशन पे हम 2 या 4 बंदे सिर्फ इस काम के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते, बट जो हम लोगों की पुलिस फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय होगी या जो भी फोर्सेस वाले डिप्लॉय होंगे, वो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही लाइन्स वगैरह बनवाएंगे और SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। मैडम ये बताएंगे, आपके 10 वार्ड्स में इलेक्शन हो रहा है, कितने उम्मीदवार रह गए? क्योंकि कागजात के उम्मीदवारों ने वापस भी लिए, और आपके पोलिंग स्टेशन कितने हैं? जी टोटल पोलिंग स्टेशन 1 से 10 तक हमारे 45 हैं, और 53 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन पार्टी बेस्ड के ऊपर बेसिस के ऊपर है, सबको पता है। जी मैडम ये बताएं कि कितने पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं, और सिक्योरिटी के लिए पुलिस तो डेफिनेटली होगी, पुलिस के साथ आपका इदारा, क्योंकि फ़ौज के साथ आपका वो है, तो फ़ौज या रेंजर्स कोई वो भी आप तलब करेंगे या नहीं सिक्योरिटी के लिए? हमारे वार्ड नंबर 3 और 4 जो हैं वो हमने मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर किए थे। उनके अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन सब के लिए हमने रिक्वेस्ट भी एक फॉर्मल पहले भेजी थी इलेक्शन कमीशन को आर्मी की डिप्लॉयमेंट के लिए, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमें नोटिफिकेशन आ गया है कि रेंजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, FC या रेंजर्स को, और पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय किया जा रहा है, हर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। तो वो FC या रेंजर्स में से ही कोई डिप्लॉय होगा अलॉन्ग विद पुलिस की, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी है और वो हमारे साथ रहेगी। मतलब 2 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव है, वार्ड नंबर 3 और 4? 2 वार्ड? जी पूरे वार्ड्स हमने पूरे 2 वार्ड्स आपके सेंसिटिव हैं? वार्ड नंबर 4, लेकिन रेंजर्स पूरे कंटोनमेंट में ही सारे उसमें डिप्लॉय होंगे, सारे पोलिंग स्टेशन से डिप्लॉय हो रहे हैं। मैडम ये बताएं, इसके अलावा कैमरास भी हमें वो आ गया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें से हेल्प से हम लोग कैमरास भी इंस्टॉल हो रहे हैं। मैडम पोलिंग की टाइमिंग क्या होंगी और रिजल्ट कब अनाउंस होंगे? जी 8 से 5 बजे तक पोलिंग का टाइम है, लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। रिजल्ट जो है अनऑफिशियल हम उसी दिन अनाउंस कर देंगे, जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो 18 तारीख तक अनाउंस होगा। जी मैडम ये तो इलेक्शन के हवाले से आपने तफसीली बता दिया कि रेंजर्स या फौज का आपने तलब किया था, लेकिन रेंजर्स और आपको मिलेगी और FC। तो मैडम ये बताएं कि नालों पे तजावज़ात के हवाले से आपका ऑपरेशन चल रहा था, बड़ा सक्सेसफुल जा रहा था। अभी लोगों के बड़े एतराज़ात हैं, जिन लोगों के मकान दुकानें गिरी हैं, वो कहते हैं हमारा तो ऑपरेशन हो गया, बाकी ऑपरेशन बंद हो गया। तो ऑपरेशन का क्या स्टेटस है? नालों पे जो तजावज़ात का ऑपरेशन था अभी रुक गया या क्या जारी है? ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं रुका। एक्चुअली हम लोग मिलकर करे थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जहाँ तक उन्होंने डिमार्केशन हमें करके दी हुई थी वहाँ तक हमने 100% डेमोलिशंस कर ली हुई हैं। अब आपको सबको ही पता है कि पिछले 1 हफ्ते से पटवारियों की स्ट्राइक चल रही है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक डिमार्केशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही वो ख़त्म होती है हम दोबारा से उनके साथ मिलकर डिमार्केशन भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। मैडम आजकल कैंट बोर्ड के हवाले से टैक्सों का लोगों का बड़ा इशू चल रहा है। लोग कहते हैं जिसका टैक्स पहले 3000 था अब 60,000 पे एकदम हो गया, तो टैक्सों के हवाले से कौन सा फार्मूला आपने अडॉप्ट किया है कि क्या लोगों को ज़रा सा ये भी क्लैरिफाई? अच्छा, एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम एबटाबाद कंटोनमेंट बोर्ड में तकरीबन 7000 प्रॉपर्टीज़ ऐसी थीं कि जो कि टैक्स नेट में शामिल ही नहीं थी, उनको हमने टैक्स नेट में शामिल किया है पिछले साल की असेसमेंट्स में। ये वो लोग जिन्होंने कभी टैक्स पे नहीं किया था। उसके अलावा बाकी जो हमारी जितने भी यूनिट्स हैं वो हाईली अंडर असेस्ड थे। एक 10 मरले का मकान जो है वो हमें 50,000 टैक्स पे कर रहा है, और एक जो 3 कनाल का जो मकान है वो हमें 2,000 या 2,500 टैक्स पे कर रहा था।
تو یہ جب ڈسپیرٹی ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے، یہ ریجنل ہیڈ کوارٹر کے لیول کے اوپر بھی اس پہ بہت ساری پچھلے 2 مہینے سے ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں، اور یہ جو ڈپارٹمنٹ کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی اس چیز کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کی کوارٹرلی رپورٹ پرائم منسٹر کو بھی پٹ اپ ہونی ہے. تو اس میں کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد اور باغ کینٹ کو ماڈل کنٹونمنٹس انہوں نے پک کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ ٹیکس کا ایک فارمولا کوئی اس طرح کا بنائیں کہ یہ ڈسپیرٹی ختم ہو جائے، کہ ایک بندے کا ایک ہی گلی کے اندر 10,000 ہے، دوسرے کا 50,000 اور تیسرے کا 60,000 ہے. تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اسی طرح سے ٹیکس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے ٹیکس کی کیلکولیشن ایکچولی ہوا کرتی تھی 64A جو ہے کینٹ ایکٹ کا، اسی کے انڈر ہوتی تھی، بٹ پہلے وہ یہ سارا کام اسسمنٹ کمیٹی کرتی تھی ڈیڈکشنس کا. اب ہم نے فلیٹ جو ٹیکس کا آپ کی ایئر بھی بن رہی ہے اس کو 85% ریڈیوس کر دیا ہے انڈر 64 پرووائز آف کنٹونمنٹ ایکٹ. تو ہم نے بیسکلی لاء میں رہتے ہوئے لوگوں کو یہ آسانی دی ہے کہ ان کے ایک فلیٹ ٹیکسیشن کا سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور ہم ایک ٹیکس کیلکولیٹر بھی لوگوں کے ساتھ ہوپ فلی وہ ہم نے ہیڈ کوارٹر اس کی ورکنگ بھیجی ہوئی ہے. کل تک میرا خیال ہے مجھے وہاں سے فیڈ بیک آئی تھی کہ ہماری اس ویب سائٹ کے ساتھ وہ اس کو لنک کر دیں گے، تو ہر بندہ اپنے گھر کا ٹیکس گھر پہ بیٹھ کے خود نکال سکے گا. دفتر آنے کے آپ کے جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے، ٹیکس کم کرانا زیادہ کرانا ہے، اس میں جو ڈسپیرٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جن کا زیادہ ہوا ہے ان کا اس لیے زیادہ ہوا ہے کیونکہ اگر آپ 1,800 روپے پے کر رہے تھے پورے سال کا، یا 2,000 یا 2,500 دو کنالوں کے گھر کا کر رہے تھے، تو وہ اوبیسلی اگین آپ کو ایکولائز کرنے کے لیے ہم نے اس پہ آپ کو لے کر گئے ہیں. اور بہت سی یونٹس ایسے بھی ہیں کہ جن کا ٹیکس ہائیلی اسیس تھا، 10 مرلے کے جو لوگ تھے وہ 50 ہزار ٹیکس دے رہے تھے، تو ان کا ٹیکس بہت کم بھی ہوا ہے. تو یہ ایگزامپلس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پورا ٹیبل ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں آپ لوگوں کے لیے ان دا لانگ رن بینیفیشیل ہے کہ آپ کو دفتر کے چکر لگانے نہیں پڑیں گے، اور آپ کی جو ٹیکس میں ڈسپیرٹی تھی یہ کم ہو جائے گی. آپ کا ادارہ اسٹرانگ ہوگا، اور ادارہ اسٹرانگ ہوگا تبھی ہم لوگوں آپ لوگوں کے کام بھی اتنے ہی زیادہ کر کے دے سکیں گے. میڈم یہ فارمولہ جو آپ نے اڈاپٹ کی، کیا فارمولہ کس طرح سے اڈاپٹ کیا ہے، کیسے یہ بیسیکلی یہ جو 64A ہے کنٹونمنٹ ایکٹ کا، پہلے بھی جو ہم آپ کو نوٹسز پرپوز بھیجتے ہیں ٹیکس کا، اس وہ بھی یہی تھا کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن پلس کاسٹ آف لینڈ ڈیوائڈیڈ بائی 20 یہ آپ کی ایئر بھی نکال کے دیتا ہے، اور اس کا 15% نوٹیفیکیشن ہوا ہے ایبٹ آباد کنٹونمنٹ کا، وہ آپ کا ٹیکس ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ہماری جو ایئر بھی نکل رہی ہے اس کو ہم نے 85% فلیٹ ریڈیوس کر دیا پورے کنٹونمنٹ کے لیے، اور اس 85% کی جو ریڈیوسڈ ایئر بھی ہے اس کا 15% آپ لوگوں کو پے کرنا ہوگا جو کہ پراپرٹی ٹیکس ہوگا. تو اس میں کچھ لوگوں کا زیادہ بھی ہوا ہے، کچھ کا کم بھی ہوا ہے. تو وہ آبویسلی اگر 2.5-3 کنال کے گھر ہیں تو ان کا جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا ہے، اور وہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پے کریں تاکہ آپ لوگوں کے ہی ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں.